हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने अभी लास्ट में एक स्वाटिस एनालिसिस भी करी थी, है ना, जहाँ पे हमने गोल-सीक का फंक्शन लगाया था। इसमें हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये लिखा ना कंसोलिडेट, ये था कंबाइन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज, है ना। मल्टीपल रेंज की वैल्यू को एक रेंज पर यदि हम लोगों को कंबाइन करना है तो वो कंसोलिडेट कहलाता है ना। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कुछ ये वैल्यूज हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मल्टीपल रेंज की वैल्यूज है ना। ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, है ना, ये रेंज हो गया, है ना। तो इनको जैसे कंसोलिडेट करने के लिए, है ना, हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं कि हम लोग गए कंसोलिडेट, हम लोग फंक्शन क्या ले रहे हैं, सम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग गए, एक हमने रेफरेंस लिया ये, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा लिया, ये आ गया। हमने दूसरा रेफरेंस ले लिया ये, हमने इसको ऐड करा लिया, ये आ गया, है ना। हमने तीसरा रेफरेंस ले लिया ये, है ना, हमने इसको ऐड करा लिया, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि हमने फंक्शन सम लगाया था, यदि हम लोग इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर हमको जो टोटल मिलेगा, ये देखिए, ये एक्चुअल में इन तीनों का, जैसे इसका इसका और इसका टोटल ये आ गया, ठीक है ना। फिर इन तीनों का टोटल ये आ गया, इन तीनों का टोटल ये आ गया। तो आप देखेंगे तो ये टोटल आपको मिल जाएगा। तो इसका फायदा क्या हो कि एक साथ में हमने एक फार्मूला लगा दिया और उसमें पूरा जोड़ के दे दिया। ये पहले से भरा था, इस पर मत जाइए आप, ठीक है ना। देखिए समझ में आया ये, एक बार मैं फिर से करूँ। यदि हमारे पास मल्टीपल डाटा रेंज है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारी ग्रास सैलरी है ना, या कोई भी आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको हमारे ये दो डिडक्शन है ना, और ये हमारी नेट सैलरी है। इन तीन रेफरेंसेस को जोड़ करके हम अपना टोटल सैलरी निकालना चाहें, यदि ग्रास सैलरी के बराबर आ जाए तो देखिए यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेट पर चलते हैं। ये जो लगा हुआ है ये हम लोग हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये सारे रेफरेंसेस जो हमने पहले ले लिया इनको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। फायदा ये होता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंस कभी भी जोड़ सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया कि पहला रेफरेंस हमने लिया, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर लिया ईपीएफ का डिडक्शन, ये हो गया। हमने इसको ऐड कराया, ये ऐड के रेफरेंस होके आ गया। हमने यहाँ से आईटी डिडक्शन लिया, ठीक है, हमने इसको ऐड किया, ये दो रेफरेंस आ गए, है ना। और अब यहाँ पर हमने तीसरा रेफरेंस लिया, ये इसको हमने ऐड कर लिया, तो ये तीन रेफरेंस हो गए। यदि हम लोग तीनों को वहाँ पे यदि ओके करें तो यहाँ पर हमको सोर्स, रेफरेंस, ओवरलैप, डेस्टिनेशन एरिया तो हमने सेलेक्ट नहीं किया था, दिक्कत ये हो गई, है ना। चलिए हमने डेस्टिनेशन एरिया हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट पर चलते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट सर, हाँ नहीं गड़बड़ हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ओके करते हैं इसको, ये आ गया देखिए, है ना। ये इसका इसका और इसका टोटल मिला के आपको ये दे दिया, ठीक है। इसमें बस एक अमाउंट नहीं आ रहा, देखिए 3000 कम होगा इसे, क्योंकि हमने इस वाले को नहीं लिया। इसका यदि आप देखेंगे 92,200, तो इसके बिल्कुल बराबर होगा ये 93,200। समझ में आया ना। तो एक से अधिक रेंज के डाटा को मल्टीपल करना है, कंबाइन करना है, तो हम लोग कंसोलिडेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। आपने ये शब्द पहले भी यूज सुना होगा, कंसोलिडेटेड। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, फेल हो गया, कुछ विषय में पास हो गया, कुछ रुक गया, तो जब वो दोबारा एग्जाम देता है तो फिर उसकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट बन के आती है कि पिछले वाले एग्जाम का भी मार्क्स लेना है, जो इस बार का दिया है उसका भी लेके एक नई मार्कशीट बनानी है ना। चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस में बहुत सारा कुछ हम फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। इसमें से एक फंक्शन होता है, जैसे, है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल सीक, जैसे देखिए, है ना, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डाटा टेबल। इसमें हम लोगों ने गोल सीक का एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे हम लोग यहाँ से गोल सीक पर चलते हैं तो कहता है टू सेट सेल, टू वैल्यू एंड बाई चेंजिंग सेल, है ना। मीन दैट
अदर डिडक्शन है ना। तो जैसे मान लीजिए इसको हमको नेट सैलरी एक पर्टिकुलर वैल्यू में देना है ना, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्वार्टर एनालिसिस एंड देन गोल शीट। तो हम लोग कहते हैं टू सेट सेल है ना, टू वैल्यू, टू सेट सेल टू वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसको वैल्यू करते हैं 2500 है ना, और इसको हम लोग बाई चेंजिंग सेल करते हैं किसको, ये, ठीक है। ओके किया तो सेल मस्ट कंटेन वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, हम लोग यहाँ नया बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है 1200, यहाँ हमने लिया 4100, यहाँ हमने लिया मान लीजिए 900, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है सम का, है ना, एक बेसिक फंक्शन है। तो हम लोग इसके यहाँ पे सम करा लेते हैं, इक्वल टू सम, ठीक। देन ये हो गया। अब हम लोग यदि मान लीजिए इसमें एक टारगेट चाहते हैं, है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें जो चेंजेज आए, है ना, तो क्या चेंजेज आए। तो हम लोग अब यहाँ पे जो है तो पार्टीशन एनालिसिस शुरू करते हैं गोल शीट में। हम लोग कहते हैं टू सेट सेल, जैसे अभी K17 है, हम लोग मान लीजिए इसको चाहते हैं कि इसको जो है तो इसको सेट कर दिया जाए मान लीजिए 3500। तो जब ये 3500 करेंगे और हम चाहते हैं ये 14,300 ही रहे, ये ना बदले, तो उसका जो चेंजेस है वो कौन से सेल पर लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 9,000 पर लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग उसको ओके करेंगे, इसमें एक में फार्मूला सेल लेना पड़ता है, नहीं ये वाला शायद फार्मूला सेल लेना पड़ेगा। ये 3500 हमको करना है और किसको करना है, इसको, ठीक। ओके किया, हाँ ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ हमने फार्मूला लिया हुआ है ना। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू हम वही पुरानी वाली भर देते हैं 4100। तो जो 4100 इसकी वैल्यूज थी, इस 4100 के वैल्यू में 14,300 आ रहा था। मान लीजिए मुझे इसे, है ना, 11,500 करना है। तो हम लोग ये ऐसा फार्मूला लेते हैं, पार्टीशन एनालिसिस, गोल शीट में गए, तो मुझे इसकी जो वैल्यू है तो कितना करना है, 11,500। अब 11,500 जब होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कुछ न कोई किसी न किसी को कम करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए चाहते हैं कि ये कम हो जाए, तो ये कम होकर कितना आएगा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो है तो एक्सेल निकाल के सेट कर देगा कि उसको यदि 6200 कर दें तो ये 11,500 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। इस तरह से आप इसका व्हाट एनालिसिस यूज कर सकते हैं। जैसे गोल शीट हो गया, ऐसे इसमें जैसे ये देखिए सिनेरियो मैनेजर दिया हुआ है। तो जब हम लोग सिनेरियो मैनेजर की बात करें तो कहता है नो सिनेरियो डिफाइन, चूज ऐड टू ऐड सिनेरियो, है ना। हम लोग यहाँ से सिनेरियो ऐड करा सकते हैं, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि सिनेरियो की वर्किंग क्या है, तो यदि हम लोग ये देखें, जैसे मान लीजिए कि अभी जो नेट सैलरी है, सपोज करिए कि कितनी आ रही, इतनी आ रही है। अब हम बात करें कि मान लीजिए इसमें हम कटौती बढ़ा दें तो कितना आएगा। तो हम लोग इसका सिनेरियो ऐड कराते हैं। यहाँ पर आके व्हाट एनालिसिस में गए, सिनेरियो मैनेजर में गए, हम लोगों ने यहाँ पे सिनेरियो ऐड किया। तो हम लोगों ने सिनेरियो नाम दिया S1, है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग सेल लिया, मान लीजिए हम लोग चेंजिंग सेल लेते हैं ये, है ना, M3, इसको चेंज करते हैं, है ना। लिखा कंट्रोल प्लस क्लिक सेल टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट चेंज सेल क्रिएटेड बाय दिस प्रिवेंट चेंज। ओके, at least one after the change cell you specified contain a formula. Formula in changing cell will be replaced by constant value when you show scenario. So M3 is equal to 0. हम इसको 2000 लेते हैं, ये देखिए, है ना। जैसे हमने इसको 2000 किया तो टोटल डिडक्शन चेंज हुआ और यहाँ पर ये कितना आ गया, 84,991। तो इतना हम लोग इसको क्लोज करेंगे अभी, तो ये देखिए, है ना। जैसे इसको हम 0 कर दे फिर से, तो ये देखिए यहाँ 86,961 है। यदि हम लोग इस बार इसके सिनेरियो को रन करें, हम लोग यहाँ पर चलते हैं सिनेरियो,
इस सिनारियो को हम लोग यहाँ से शो कराते हैं। जैसे हमने इसको शो किया, ये दिखा दिया इसमें कि 2000 यदि डालेंगे तो इतना हो जाएगा, राइट ना। इसी तरह मान लीजिए हम इसका दूसरा सिनारियो बनाते हैं ना, हम लोग फिर से यहाँ से व्हाट्सएप एनालिसिस में चलते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, व्हाट्सएप एनालिसिस में चलते हैं और अगेन सिनारियो में जाके हम लोग एक सिनारियो ऐड करते हैं। तो हमने इस बार सिनारियो को जो है, तो सिनारियो का नाम दिया हमने S2, तो उसमें हमने वैल्यू डाली थी 2000। अब ये चेंजिंग सेल हमारा M3 है, हम लोग अगेन इसको ओके करते हैं और इस बार मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि दीवार हम लोग 5000 काट लें, तो 5000 काट लेंगे तो फिर उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा। चलिए ये हमने शो किया, तो 5000 काट लेंगे तो 81,000 नेट सैलरी मिलेगी। यदि मान लीजिए हम लोग ये वाला सिनारियो देखें कि हम लोग पहला सिनारियो 2000 काटेंगे तो कितना मिलेगा, 84,000 मिलेगा। ठीक है, हम दूसरा सिनारियो रन करके देख लें कि ये वाला काटेंगे तो कितना मिलेगा, 81,000 मिलेगा। ये समझ में है सबको। ऐसे हम मान लीजिए हम कहें 0 काटे तो हम एक सिनारियो और बना लें, हम लोग ऐड में गए है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया F0 सिनारियो का नाम, हमने F0 ले लिया, M3 ले लिया, हमने ओके किया। ठीक है, हम लोग कहते हैं 0 काटेंगे। यदि हम लोग इसमें 0 काटें, ठीक है ना, इसको शो करा दें, एक भी नहीं काटेंगे तो 86,991 सैलरी मिलेगा। मान लीजिए हम लोग सैलरी यहाँ 2000 काट लेते हैं तो फिर 84,000 मिलेगा। यदि हम लोग सैलरी 5000 काट लेते हैं तो फिर 81,000 मिलेगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल सिनेरियो बना लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये, ऐसा करेंगे तो ये, और ऐसा करेंगे तो ये। समझ में आया सबको ये? चलिए, तो इस तरह से आपका ये व्हाट्सएप एनालिसिस जैसे सिनेरियो हो गया, गोल शीट हो गया, फिर डाटा टेबल बनता है। ठीक है।